जय हिंद। चलिए तो आज बताते हैं सिर और पैर के आधार पर कैसी कैसी क्वेश्चंस बनती हैं। गाय, मुर्गी, हिरन का झुंड, मुर्गी का झुंड, चींटी का झुंड, हाथी का झुंड, जैसी जैसी झुंड पर क्वेश्चंस बनती है डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस की ओर आते हैं। कोई बकवास नहीं, सीधा क्वेश्चंस की ओर हम लोग आते हैं। ध्यान से समझिएगा कैसी कैसी लॉजिक के साथ बनाई जाती है। एकदम मस्त क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम्स के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे कई तरीके से बनाते होंगे, कोई मतलब नहीं, लेकिन आज जो ट्रिक देंगे एकदम इंपॉर्टेंट ट्रिक देंगे। चलिए क्या होता है, सिर पैर के आधार पर कॉपी में लिख लीजिएगा। सिर पैर के आधार पर ध्यान से समझिएगा। एक किसान के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गियां या मुर्गे थे। ऐसा क्वेश्चन बनता है। एक किसान के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गियां थे, जिसमें से सिरों की संख्या 50 तथा पैरों की संख्या 160 है। तो बोला गया है कि उसमें गायों की संख्या क्या थी, गाय कितनी थी ये बताना है आपको। इसी तरीके से पूछेगा हिरन कितनी थी, सांड कितनी थी, बैल कितने थे, ये सब आपको पूछा जाएगा। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन समझ गए। यहाँ पे टोटल पैर की संख्या दिया गया है 50, टोटल सिर की संख्या दिया गया है कितना 50, और पैर की संख्या दिया गया है कितना 160। रियल में होगा, क्योंकि गाय का 4 पैर और मुर्गी का 2 पैर होता है या नहीं होता है? होता है। तो जब भी ऐसा आपके पास क्वेश्चन आवे सिर और पैर वाला, तो ध्यान से समझिएगा, एक ट्रिक लिखिएगा जो आपके एग्जाम्स के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखते ही उत्तर। ट्रिक क्या कहता है, पैर बट्टा 2 माइनस सिर। मात्र यही है, हर क्वेश्चंस में फॉलो होगा। पैर बट्टा 2 माइनस सिर। पैर कितना है 160 बट्टा 2 माइनस सिर कितना है 50। तो इसे काटेंगे 80, तो कितना हो जाएगा 80 माइनस 50 इक्वल टू ये जो 30 आया। ध्यान से समझिएगा, ये जो 30 आया वो क्या हो जाएगा, जिसकी 4 पैर होगा, जिसका क्या होगा 4 पैर आएगा। तो 30 क्या हो जाएगा, सिर होगा। अब मेरे को बताइए, अगर गाय का 30 सिर है तो गाय कितना होगा, एक गाय का तो एक ही सिर होता है ना, इसीलिए गाय कितना हो जाएगा 30। नोट में लिखिएगा, यह 4 पैरों वाला होता है। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? एकदम पैर बट्टा 2 माइनस सिर आधी रख लेना है। पैर बट्टा 2 माइनस सी, पैर बट्टा 2 माइनस सी, पैर 160 बट्टा 2 माइनस सिर का संख्या 50। जब आएगा तो 4 पैर वाली आएगा। अगर यही कुछ दूसरा आ जाए, जैसे मान लिया जाए यहाँ 50 की जगह और यहाँ 160 की जगह कुछ और हो जाए, कहने का मतलब सिरों की संख्या बोल दे 100 और पैरों की संख्या बोल दे 300, ये बोल दे, ठीक, क्या बोले इस तरह बोल दे, तब क्या लिखिएगा, तब कैसे बनाइएगा, एकदम तुरंत। देखिएगा वीडियो छोटा है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए देखिए, यहाँ पे सिर कितना है 100, पैर कितना है 300, ठीक है। पूछ लिया है कि गायों की संख्या क्या होगी, तो क्या करना है, पैर बट्टा 2 माइनस सिर, एकदम नोट करके लिख लीजिए आप लोग ट्रिक। तो पैर 300 बट्टा 2 माइनस सिर 100, तो कितना बार में कटेगा 150 बार में। 150 माइनस 100 इक्वल टू कितना होगा 50। 50 क्या होगा सिर, सिर कहने का मतलब गाय। क्या ये बात समझ में आई? कुछ भी परेशानी है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में, मैं गारंटी लेता हूं कि इस टाइप का प्रश्न एक भी बाहर इससे नहीं होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है, कुछ समझ में आया या नहीं आया, अगर नहीं आया होगा तो सब्सक्राइब वगैरह मत कीजिएगा, अगर आया तो सब्सक्राइब तो बनता है और शेयर जरूर बनता है, लाइक भी बनता है, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगली क्वेश्चंस कैसी कैसी बनती है। ध्यान से समझिएगा, 2 क्वेश्चंस हो गया, इसी टाइप का क्वेश्चंस आता है। और तीसरा क्वेश्चंस अगर पूछ लिया जाए, मान लिया जाए तीसरा क्वेश्चंस कुछ ऐसे लिख लीजिएगा, एक व्यापारी के पास कुछ हिरन तथा कुछ बत्तख है,
ऐसे लिख लीजिएगा। कुछ हिरन तथा कुछ बत्तख है जिसमें सिरों की संख्या 260 तथा पैरों की संख्या 500 है। तो बतख, इसमें पूछ लिया बतख की संख्या क्या होगा। वहां पूछा था कि 4 पैरों वाला, लेकिन आपके एग्जाम्स में 2 पैर वाला भी पूछ सकता है, लेकिन कैसे निकालना ध्यान से समझिएगा। फिर वही सिर कितना है 260, पैर कितना है 500, बताए क्या सर, पैर बट्टा 2 माइनस सिर, यही तो बताए सर। तो पैर कितना है 500 बट्टा 2 माइनस सिर कितना है 260, काटेंगे कितना हो जाएगा, अच्छा 260, इसको 160 कर लीजिए, क्या कर लीजिए 160, तब अच्छा होगा। 160 कर लीजिए, अब क्या हो जाएगा, यहाँ 160 हो गया। अब यहाँ आ गया 250 माइनस क्या हो जाएगा 160, तो कितना होगा, इधर से गया तो 0, 15 में 6 तो 9, तो क्या हो जाएगा, सिर कितना हो जाएगा, सिर हो जाएगा 90। तो किसका सिर होगा 90, जिसका 4 पैर होगा, क्या होगा, जिसका 4 पैर। कहने का मतलब हिरन की संख्या जो है 90। अब 160 में 90 आ गया कौन, हिरन की संख्या आ गया 90, तो बचा क्या, बत्तख कितना बचेगा 60। क्या बात समझ में आई या नहीं आई। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ये बात समझ में आई, सिरों की संख्या 160, पैरों की संख्या 500, तो सिर बट्टा 2 माइनस सिर, तो क्या हो जाएगा 500 बट्टा 2 माइनस 160, तो ये जो आता है क्या आता है, हिरन की संख्या आता है। तो हिरन आ गया 90, अब टोटल 160 था, 160 में 90 आ गया, तो बचा कौन, बत्तख कितना हो जाएगा 60। क्या बात आपको समझ में आई या नहीं आई। अगर आई तो चलिए चैनल को प्रमोट कर दीजिए, जो भी साथीगण हैं ध्यान दीजिए, इस चैनल पर कम से कम 100 वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्लीज आप लोग ध्यान जरूर दीजिए। चलिए तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं स्टैटिक जीके की ओर, अभी मैथ्स की क्लास चल रही थी। चलिए तो बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।